हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से और एक बार प्रभु ने इस सुंदर समय को दिया आप लोगों के बीच में। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आप लोगों के साथ उनके वचन को बोलने के लिए प्रभु ने मुझको फिर से सक्षम किया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को रखें। आज इस समय में प्रभु हमारे जीवन में जैसे कार्य करे, अपने हर एक विषय को प्रभु जैसे उनकी इच्छा को पूरी कर सके हमारे जीवन के द्वारा। आइए हम लोग उस चरणों में, उस परमेश्वर के पास, जो जीवित परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने त्राण को, अपने प्राण को, हर एक विषय को प्रभु के हाथ, प्रभु के सम्मुख हमको रखना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग गाने के माध्यम से, उसके बाद हम लोग वचन के और प्रभु के आगे हम लोग वचन के ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता में से सुंदर समय के लिए पिता तूने हमको दिया पिता। और एक बार पिता में ईश्वर तूने हमको इस सुंदर समय के लिए पिता दिया। और उसके साथ साथ पिता में ईश्वर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके दिलो दिमाग में तेरी छाप को छोड़ दे पिता, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा उनके जीवन में होने पाए पिता में ईश्वर। बुद्धि का द्वार खुल दे और पिता पवित्र आत्मा का पिता ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करे पिता ईश्वर। प्रत्येक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे पिता ईश्वर। पिता उसके जीवन में आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अनुसार उनके जीवन तू बातें कर पिता ईश्वर। हालेलुया पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं पिता। समस्त प्रार्थना तूने सुना, ग्रहण किया, विश्वास के साथ साथ प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आया हम लोग गाना गाएंगे, जाना वाला गाना। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर के हम लोग धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के बीच में, मुझ जैसे छोटे दास को आप लोगों के बीच में प्रभु ने उस वचन को बोलने के लिए प्रभु ने मुझको समय दिया, और उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय जो विषय हम टॉपिक करने जाते हैं, आज का विषय है एक विश्वासी के पास क्या क्या गुण होना चाहिए। आज का विषय यही है
कि हम विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर से किस तरह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला बात, जब हम विश्वासी हैं तो विश्वासी कहलाने का क्या योग्यता रहना चाहिए हर इंसान के पास। जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को देता है, उसके पास एक चरित्र होना चाहिए, तभी वो मसीह कहलाता है। हालेलुया। अगर हम नामधारी मसीह कहलाएंगे तो वो दुनिया में अनेक प्रकार के, अगर देखने जाएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे बड़ा है, मगर नामधारी है। हमको उस गुण में, उस परमेश्वर के गुण में हमको आगे बढ़ना है, उस हेरिडिटी को, परमेश्वर के स्वभाव को हमको लेना है, तब हम मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। हम लोग वचन की ओर अगर देखेंगे, वहां पर मार्क 16 का 17 और 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मार्क 16 का 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, 17 और 18 में इस प्रकार लिखा हुआ, 17 और 18 में लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे, निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या है, वो दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे, निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे, नए नए भाषाएं, अन्य भाषा का वरदान उनके पास रहेंगे। वो सांप को उठा लेंगे, क्या करेंगे, वो सांप को उठा लेंगे, और यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वासी का यह चिन्ह होंगे। हालेलुया। अपने आप को परीक्षा कीजिए, अपने जीवन को समीक्षा कीजिए कि मेरे जीवन में ये गुण है कि नहीं, प्रभु का ये चिन्ह चमत्कार है कि नहीं मेरे जीवन में। कहीं आप नामधारी तो मसीह तो नहीं है, अपना जीवन को पुकारिए। हालेलुया। अपने जीवन को पुकारिए, प्रभु से पूछिए, अपने आप को पूछिए कि मैं परमेश्वर की योग्य हूं कि नहीं, मैं विश्वासी बोलने का योग्य हूं कि नहीं। अगर अन्य जाति के लोगों को भी देखेंगे, वो चर्च से गुजर रहा है तो वो नमस्कार करके गुजर रहा है, क्या मैं उस तरह का हूं? क्या मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु कार्य करता है? सबसे पहला पॉइंट है हमारे जीवन में। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं गलातिया 5 का 22 में 30 में लिखा हुआ है, प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, सहनशीलता, विश्वास योग्य, ये 9 फल हमारे जीवन में है कि नहीं, इसको भी हमको देखना है। मसीह कहलाने का योग्य हम है कि नहीं, विश्वासी कहलाने के योग्य है कि नहीं, ये आज आपको तय करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज आपको तय करना है प्रभु ने आपको किस लिए जगत में भेजा, किस लिए प्रभु ने आपको चुना, ये आपको जानना है पहले। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं प्रभु के राज्य के लिए तैयार हूं? क्या मैं विश्वासी करने के लिए तैयार हूं? क्या प्रभु के राज्य में जाने के लिए मैं तैयार हूं? क्या विश्वासी का मूल मंत्र है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। क्या मेरा विश्वास सुदृढ़ या दृढ़ विश्वास है कि ना? क्या मैं उस पतरस के समान तो नहीं हूं? मैं, प्रभु ने उसको आज्ञा दिया पानी में चल बोल के, वो भी चला, मगर पानी में जैसे ही उतरा उसका विश्वास क्या होने लगा, डगमगाने लगा। क्या मेरा विश्वास उस प्रकार का है क्या? हालेलुया। अपना जीवन को पूछिए, अपने जीवन को पूछिए, प्रभु से पूछिए कि प्रभु मुझको उस विश्वास के ओर मुझको ले चल, तेरे और मुझको खींच ले चल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तेरा विश्वास है तो राई के दाना का, अगर तेरा विश्वास रहेगा तो उस पहाड़ को उखड़ के समुद्र में गिर जा बोलेगा तो वो गिर जाएगा। क्या आपका विश्वास उस प्रकार का है? हालेलुया। क्या मैं प्रार्थना करने का समय मैं 2 मन से प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रभु करेगा या ना करेगा, प्रभु करे या ना करेगा, ये सोचते हैं क्या? ना प्रभु बोलते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु तू करेगा मतलब करेगा, ये तेरा वादा है, तेरे नाम से जो कुछ मांगते हैं प्रभु वो होता है। अगर ये ठान लिया आपके जीवन में तो आपके जीवन में वो चमत्कारी गुण आ जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। आप भी वो बीमारी को चंगा करेंगे, आप भी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आप भी अन्य भाषा को बोलेंगे, आप भी कोई जहरीला चीज, अगर याद रखिए यहाँ पर अलग टाइप का दिया गया है, जहरीला चीज खाएंगे बोल के नहीं,
ठीक है ना, गलती से या कोई आपको दुश्मन से खिला दे तो आपको कुछ हानि ना होगा। सांप को पकड़ने का मतलब आप सांप को, जहरीला सांप को नहीं पकड़ेंगे, उसका मतलब आपको सांप अगर डस ले, अचानक कोई डस ले या कोई दुश्मनी से आपको डसवा दे तो आपको कुछ हानि ना होगा। हालेलुया। मगर ये 3 चीज, दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारी को चंगा करना, अन्य भाषा का वरदान, ये 3 जो चीज है ये आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। ये तीनों में से आपको जरूरी चीज है, आपका विश्वास को प्रभु चिन्ह देता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ये चिन्ह देता है। क्या आपके पास वो विश्वास है? आप क्या स्ट्रांग है विश्वास में? हालेलुया। मैं विश्वास को मैं आपको स्तर व स्तर समझाऊंगा। 6 डिवाइड में, मैं 6 डिवाइड में इसको किया हूं और 6 की 6 मैं आप लोगों को समझाऊंगा विश्वास का क्या है। पहला पॉइंट, रिलेशनशिप। हम सब जानते हैं रिलेशनशिप का मतलब क्या है। परमेश्वर से हमारा लगाव, परमेश्वर से हमारा जुड़ाव किस प्रकार का है। हालेलुया। हम विश्वासी कहलाने के योग्य है कि नहीं, आप अपने आप को समीक्षा कीजिए पहला। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है? रिलेशनशिप। परमेश्वर से हमारा रिश्ता किस प्रकार है हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का काम, उसका हम लोग देखते हैं। अगर 11 का हम लोग देखते हैं, उसका 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है। 11 का 26 में, प्रेरितों का काम 11 का 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जब उनसे मिला तो उस अंतिकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलकर और बहुत लोगों के उद्देश्य देते रहे, और चेले सब से पहले अंतिकिया ही में मसीह कहलाए। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करना या क्या कहलाना, एक मसीह कहलाना यहाँ पर दिया गया है, मसीह कहलाना। ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप अगर परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको लोग देख के बोलेंगे ये यीशु का फॉलोअर है, यीशु के पीछे क्या करने वाला है, दौड़ने वाला व्यक्ति है। समझ पा रहे मेरा बात को? हम क्या करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। प्रभु के साथ जुड़ना है तो लोग मुझको क्या बोलेंगे, ये यीशु के पीछे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तभी वहां पर पहले क्या दिया गया, अंतिकिया में मसीह कहलाए। उस जगह में उसको मसीह कहलाया क्योंकि उसका कार्य को देख के, उसका स्वभाव को देख के, उसलिए उनको क्या कहा गया, मसीह कहलाया गया। क्या आपके पड़ोसी, आपके लोग, आपके आसपास के लोग क्या आपको कहते हैं कि आप मसीह हैं बोल के? आपके स्वभाव को देख के, ठीक है ना, आपके स्वभाव को देख के, आपके गुण को देख के क्या आपको कहते हैं कि आप मसीह कहलाते बोल के, ये मसीह का स्वभाव, ये मसीह के लोग हैं बोल के। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, हमको क्या करना है, प्रभु से जुड़ना है, मिल के प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी का रिलेशन के बारे में देखते हैं, लूका का और लूका सुसमाचार का देखते हैं। अगर हम वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है, 14 का लूका 14 का 26, 27 और 33 में हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पास आए, यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरे चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सबको त्याग करके हमको क्या करना है, मसीह के पीछे हो लेना है। इसका मतलब नहीं कि आप संसार को छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें। हालेलुया। माँ बाप को छोड़ने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु को पाने के लिए जब हम प्रभु को पाते तो दुनिया हमसे बैर होता है, अपने माँ बाप भाई बहन से बैर होता है। तब वो नहीं मानते तो हम क्या करते हैं, भाई बहन को छोड़ के मसीह के पीछे दौड़ते हैं। जो सच्चा सेवक है वो दुनिया को छोड़ के प्रभु के पीछे दौड़ता है, तभी वो क्या कहलाएगा, परमेश्वर के साथ उसका जुड़ा रहेगा। 27 में हम लोग
27 में हम लोग देखते हैं, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, हालेलुया, रिलेशनशिप, प्रभु का रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, अपना क्रूस को उठाना पड़ेगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस आपको उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह अगर उठाया है तो आपको भी उठाना पड़ेगा। आप अगर सच्चे परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का जो क्रूस जो प्रभु यीशु मसीह बहाता, उसको आपको भी उठना पड़ेगा। परीक्षा और निंदा, अपमान, ठेस, जगत का ताड़ना, वो आपके लिए जगत का क्रूस है, इसको आपको लेना पड़ेगा। याद रखिए, प्रभु को पाने से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप धनी व्यक्ति हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को पाने से आप बहुत अमीर वाला हो जाएगा, आपके पास कार आ जाएगा, आपके पास बिल्डिंग आ जाएगा। नहीं, प्रभु को पाने से आपके जीवन में दुख आएगा, क्लेश आएगा, लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे। मगर आपका रिलेशनशिप अगर परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तो वो अपना क्रूस को क्या करेगा, उठाएगा। परमेश्वर से आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने क्रूस को उठाएंगे। क्रूस को उठा के आपको चलना पड़ेगा। मसीह में जो रहते हैं, मसीह में मेरे भाई बहनों, अगर आप विश्वास में स्थिर हैं तो आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। मेरा पिता परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया तो हमको भी उठाना पड़ेगा। हम उसके चेले हैं, हम उसके विश्वासी हैं, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके जैसे हमको बनना पड़ेगा। हालेलुया। उसी में हम लोग 33 में अगर देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। मैं मसीह में नहीं हूं, बोलेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? हमको त्यागना है। हर एक विषय को क्या करना है? त्यागना है। मैं ना रहा, मगर मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या जानते हैं? संसार का हर एक विषय को त्याग करके, संसार का मोह माला को त्याग करके, अपने शरीर का इच्छा को त्याग करके, सिर्फ यीशु के लिए जीवित रहना, यही है विश्वासी का गुण, यही है रिलेशनशिप का गुण। प्रभु के साथ हमको जुड़ना है, प्रभु के लिए हमको सब कुछ त्याग करना है। कितने लोगों को मैं देखा हूं, कितने भाई लोगों को देखा हूं जो अपने संसार को, अपने परिवार को, माँ बाप को प्रभु के लिए छोड़ के गए हैं। हालेलुया। मैं उनके जीवन को देख के मैं बहुत खुश होता हूं कि प्रभु उनके जीवन में ऐसे कार्य किए। उनके लिए बड़ा पुरस्कार है, प्रभु उनके लिए रखे हैं पुरस्कार। हालेलुया। संसार में दुख उठाए, मगर प्रभु के लिए वहां पर उनके लिए राजमहल है। इस जगत में नहीं है, हो सकता है, मगर प्रभु उनके लिए वहां पर जगह रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु रखे हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि यहाँ पर भी आप गरीब रहेंगे, ऐसे भी नहीं है। प्रभु यहाँ पर भी आपको अमीर कर सकते हैं, मगर प्रभु की इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के साथ जुड़ना है, हमको प्रभु के साथ हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, मेरे प्रिय भाइयों। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्री मैन, एक स्वतंत्र इंसान प्रभु में जुड़ा रहता है, जो विश्वास योग्य रहता है, वो स्वतंत्र रहता है वो। हालेलुया। हम लोग देखते हैं, उसके वचन को देखते हैं, हम लोग देखेंगे तो पहला यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना हम लोग खोलेंगे। हालेलुया। उसका हम लोग देखते हैं 2:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। एक स्वतंत्र व्यक्ति क्या होना चाहिए? पाप रहित होना चाहिए। हालेलुया। वो क्या ना हो? पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। वो फ्री हो जाता है। हालेलुया। पाप से हम क्या हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह से जब जुड़ते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमको यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है? परमेश्वर से जुड़ाता है। इसका मतलब कि हम पाप करेंगे क्या? प्रभु हमको पाप के लिए नहीं, बल्कि धर्मिता के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह में है वो
नई सृष्टि है। मतलब आप पुराने वादे जो किए थे वो गुजर गया है, वो सब दफना गए हैं, वो सब दब गया है। मगर प्रभु में जब आते हैं तो प्रभु में जब हम आते हैं तो प्रभु में क्या होते हैं? हालेलुया, नई सृष्टि होता है, नई सृष्टि होता है। प्रभु के लिए हमारा खोज बढ़ता है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग उसी यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 2:13 में हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता है कि तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। फ्री हो जाना, स्वतंत्र होना। मेरा टॉपिक ये है कि हम क्या हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं। जब हम पिता को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो पाप के बंधन से हम क्या हो जाते हैं? आजादी हो जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों में हम लोग देखते हैं उसका 2:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है। 2:14 पहला कुरिन्थियों 2:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वो क्या नहीं करता है? शारीरिक वस्तु क्या करते हैं? वो आत्मा के बातों को क्या नहीं करता? ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आप अभी बोलने जाएंगे, प्रभु के बारे में बोलेंगे तो ये व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। आज समाज में इस प्रकार के हो रहे हैं, समाज में इस प्रकार हो रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये मूर्खता का काम कर रहा है। हालेलुया। और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर से हमको क्या करना है? प्रभु से हमको फ्री होना है। प्रभु से हम अगर आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, तो वो व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति क्या होना है? फ्री बनना पड़ेगा। परमेश्वर से, उसके साथ, परमेश्वर के पास उसको आजादी, परमेश्वर उसको क्या करे? उस पाप के बंधन से उसको निकालना है। पाप के बंधन से उसको निकाला तो वो क्या हुआ? आजादी हुआ। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं होलीनेस, पवित्रता। अगर हम लोग जो पहला पत्र उसका 1:15 में हम देखते हैं, क्या वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है वहां पर? हालेलुया। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला पत्रस का 1:15 में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। हम लोग देख सकते हैं, आप लोग खोल के देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। हालेलुया। एक विश्वासी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने हर एक विषय पर, हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। उसके चाल चलन, हमारा आज के समाज में, आज के क्रिश्चियनिटी में उनके चाल चलन थोड़ा अलग हो गया है। लड़के लोग जींस को पहनते हैं, आधा अधूरा पहनते हैं, ठीक है ना? लड़के लोग जींस को आधा अधूरा पहनते हैं, जैसे लगता है पैंट खिसक के नीचे गिरने वाला है। लड़की लोग अपना कपड़ा पहनते हैं, मगर उसको कपड़ा को देख के लगता है कि वो लोग कपड़ा ही नहीं पहन रहे, ऐसा टक्का दिखता है। लड़के लोग कान में बाली पहन रहे हैं। हालेलुया। संसार के मोहमाया में लोग घुस गए हैं, हमारे मसीह समाज के लोग। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है आपको, प्रभु इस बात की नहीं चाहता है। प्रभु आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। अपना जीवन को पवित्र बनाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो क्या होगा? अनसेल्फिश या स्वार्थहीन विश्वासी होना चाहिए। उसकी जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उसी में रोमियो को हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, रोमियो का 15 का 2 और 7 को देखते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें। सुधारने के लिए, ठीक है ना? मगर हम क्या करते हैं? झगड़ा लगाते हैं दूसरे को, पड़ोसी झगड़ा करते हैं,
सुधारने के लिए हर वक्त क्या करना, मिलाव का चिंता करना, स्वार्थहीन हमको होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 7 को देखते हैं, वहां पर उसी 7 को देखते हैं हम। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रभु ने जैसे हमको ग्रहण किया, दूसरों को भी हमको क्या करना है, ग्रहण करना है, स्वार्थहीन से। हालेलुया। क्या हम उससे पाएंगे, पाने की आशा में नहीं, बल्कि मसीह जैसे हमको ग्रहण किया है उसी तरह हमको भी क्या करना है, उसको ग्रहण करना है। वो जिस प्रकार का भी रहे, वो जैसे भी दिखे, काला रहे, गोरा रहे, नाटा रहे, गरीब रहे, ऊंचा बढ़ रहे, बड़ा रहे, जैसे भी रहे, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको ये सिखाया है। हमको अपने छोटे से छोटे को क्या करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा भाई। हालेलुया। उसके बाद धार्मिकता, राइटनेस, धार्मिकता का हम लोग क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना का, उसी में यूहन्ना का हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना, उसके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसका 2 का, पहला यूहन्ना उसका 2 का हम लोग देखते हैं 29 में हम लोग देखते हैं, 2 का 29 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। हालेलुया। धर्म का काम हमको करना है। हालेलुया। धर्म का काम अलग है, ठीक है ना, धर्म का काम अलग है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना अलग है, वचन को पालन करना अलग काम करना है, धार्मिक काम करना है, न्याय काम करना, दूसरों को मदद करना। हालेलुया। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको सहायक करना। हालेलुया। ये हमारे विश्वासी गुरु का प्रभु हमको सिखाता है। हालेलुया। जब ये सब बातें हमारे जीवन में पूरी होता है तो प्रभु हमारे लिए एक पुरस्कार रखा है। जानते हो पुरस्कार क्या है? जानते हो पुरस्कार क्या है? हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना 3 का 36 में लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ 36, यूहन्ना 3 का 36 में यहाँ पर उस प्रकार लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। क्या है उसके जीवन में? जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके जीवन में क्या है? अनंत जीवन है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र को नहीं मानता है वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध पर उसका है। हालेलुया। आपके लिए पुरस्कार है, वो है अनंत जीवन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूहन्ना 4 का 14 को हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोते बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में जुड़े रहो, प्रभु से जुड़ के रहो, तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। जब तक हम परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर से अपना रिलेशन को ठीक नहीं रखेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हम लोग देख सकते हैं जो लोग प्रभु में जुड़ते रहते हैं उनके लिए प्रभु क्या कहते हैं? मुकुट रखे हैं। हालेलुया। हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है हम लोग पढ़ लेते हैं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें से मत डर। हालेलुया। जो क्लेश, दुख, कठिनाई आपके ऊपर उठेंगे उसमें आप क्या ना हो, डर मत बोला जा रहा है, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। क्या हो जाओ? परीक्षा में परखे जाओ, और तुम उस दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का। हालेलुया। क्या देंगे वो?
जीवन का मुकुट देंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, एक सच्चा विश्वासी बनिए, तभी हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग याकूब में भी हम लोग देख सकते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 1:12 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। वो क्या पाएगा? वो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की दी है। हालेलुया। वो मनुष्य वो जीवन का मुकुट को पाएगा जो परीक्षा में अपने जीवन को, आज के डेट में जानते हैं मसीह लोग, मेरे भाई लोग, अगर संसार में चल रहे तो आपके जीवन में परीक्षा नहीं है, वो परीक्षा आप फेल हो चुके हैं। वो संसार का जो मोह माया में घुस गया है वो आप फेल हो गए हैं। आपका लिए जीवन का मुकुट नहीं है, और आपके लिए वो नरक का कुंडी है, आपके लिए वो नरक का कुंडी है प्रभु ने रखा है। मगर वचन में कहता है जो परीक्षा में सिद्ध होता है उसी के लिए वो मुकुट दिया जाता है। रिलेशनशिप, एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक पवित्रता और एक स्वार्थहीनता व्यक्ति और धार्मिकता अगर आपके जीवन में है, और चिन्ह जो प्रभु का जो चिन्ह है, विश्वासी का चिन्ह, और आपके पास जो गलातिया हम लोग 5:22-23 में पढ़े, आपके पास 9 फल है, तो आपका जीवन का मुकुट कोई भी छीन नहीं पाएगा, संसार का कोई भी वस्तु नहीं छीन पाएगा। अगर आपके पास ये है और प्रभु का आत्मा प्रभु आपके साथ है, तो आपके लिए कोई भी जीवन का मुकुट छीन नहीं पाएगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। सच्चा विश्वासी बनिए, सच्चा परमेश्वर की ओर दौड़िए, संसार के मोह माया को त्याग करके प्रभु के पीछे दौड़िए। तभी देखिए प्रभु आपके जीवन में किस तरह से काम कर रहा है। परेशानी आएंगे, तकलीफ आएंगे, परीक्षा आएंगे, हर एक विषय में प्रभु आपको उठाएंगे, आपके परीक्षा में सफल होंगे। जब तक आप परमेश्वर से जुड़े हैं तब तक प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, तब तक आपके जीवन में हीलिंग आएगा, तब तक आपके समस्या दूर होंगे। आपको किसी के पास्टर के पास नहीं, आपको किसी के पास निवेदन करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा जब हम परमेश्वर के जुड़ते हैं, परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखते हैं। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है हमारा मसीह भाई लोगों को देख के, बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो लोग संसार के मुंह में छप गए हैं। उनके मुंह में परमेश्वर शैतान ने एक ऐसा दीवार चिपका दिया उसके चेहरा में, उसको और दिखाई नहीं देता परमेश्वर का कार्य को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम किया इसराइल लोगों के लिए, बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर ने इसराइल लोगों के लिए। हम देखते हैं वो लोग बार बार भटकते जाते थे। एलिया नबी जब आए उनके जीवन में, उनकी जब हम देखते हैं पहला राजावली में हम देखते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा 18 में लिखा हुआ है कि उस जगह में क्या हुआ, जब बाल देवता के पूजक को वो लोग अपने देवी देवता को बुलाने शुरू किए तो उत्तर नहीं दिए। जब एलिया ने जब परमेश्वर को पुकारा तब वहां पर अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। तब ईसाई लोग बोल रहे हैं यहोवा सच्चा परमेश्वर है। ये लोग जानते थे पहले से प्रभु ने ऐसे काम किया, नील नदी को 2 भाग किया, मिस्र में महामारी भेजे प्रभु ने, बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य किया, फिर भी वो लोग प्रभु को भूल जाते हैं। आज भी इसी वक्त प्रभु का कार्य को देखते हैं, प्रभु का सामर्थ को देखते हैं, प्रभु का हर एक विषय को सुनते हैं, सच्चाई को जानते हैं, फिर भी वो लोग पीछे मुड़ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहां पर जाएंगे? आप भी अपने आप को सोचिए, ऐसा व्यक्ति कहां जाएंगे? सच्चाई को जान के भी अगर हम प्रभु से दूर जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति कहां पर जाएंगे? वो नरक की आग में जाएंगे, वो नरक में आग में जाएंगे। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, एक सच्चा विश्वासी बन के दिखाइए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, तभी आपके प्रभु जीवन में कार्य करेगा। पवित्रता जीवन रखिए, विश्वासों की दास बनिए प्रभु का, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने जीवन को, आज अपने मन को
उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है, उस परमेश्वर के पास अपने हर एक विषय को, हर एक बोझ को रखना है और ये सोचना है कि प्रयास कीजिए कि प्रभु के साथ हम जुड़ के रखें। शरीर थकावट करता है मगर आत्मा आपको उठाने का कोशिश करता है। शरीर के वश में मत रहिए, आत्मा का चाल में चलिए, तभी आप विजयी होंगे। हालेलुया, तभी आप विजयी होंगे। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करके यहाँ पर हम इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिता, में से प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जितने जन इस वचन को सुने पिता, उनके जीवन में कार्य कर दया अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए पिता मेश्वर, तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए पिता मेश्वर। पिता मेश्वर हर एक के जीवन में पिता मेश्वर, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता मेश्वर। उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता, तेरा दया तेरा सच्चाई अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए पिता मेश्वर। हालेलुया पिता मेश्वर, दया के द्वारा तेरी महिमा के द्वारा उनके जीवन में पिता प्रभु जी कार्य कर पिता मेश्वर। पिता मेश्वर हर एक के जीवन में आओ पिता मेश्वर, उनके विश्वास को दूर कर दे पिता मेश्वर। ओ पिता मेश्वर रिलेशनशिप को और स्वतंत्रता और पवित्रता और पिता मेश्वर एक स्वार्थहीन पिता धार्मिकता का बीज बोने के लिए, और पिता मेश्वर ओ पिता मेश्वर तेरा चिन्ह पिता मेश्वर विश्वासी का चिन्ह, और पिता मेश्वर हालेलुया पिता मेश्वर तेरे आत्मा का नव फल उनके जीवन में दे दे पिता मेश्वर, जिसके द्वारा तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए पिता। हर एक को तू आशीषित कर पिता, दया अनुग्रह सच्चाई उनके जीवन में होने पाए पिता मेश्वर। महिमा के साथ सारे आदर महिमा जला तुझको देते हैं पिता मेश्वर। समस्त प्रार्थना तेरे हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।